नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों के शहादत दिवस पर आज देश में पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। चीन सहित विश्व के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर में कल स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉक ड्रिल की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में सभी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को दिए सतर्कता के विशेष निर्देश। और समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 1.5 डिग्री नीचे दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत दिवस पर आज देश में पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष 9 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने बलिदान दिया था। गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों के सर्वोच्च त्याग और बहादुरी की याद में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की देशभक्ति और उनके साहस से जुड़ी ऐतिहासिक गतिविधियों से बच्चों को परिचित कराने के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य साहिबजादों के व्यक्तित्व से बच्चों को प्रेरित करना है। मंत्रालय ने हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में 500 शब्दों में निबंध की प्रविष्टियां आमंत्रित की है। ये निबंध अगले महीने की 5 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं। चीन सहित विश्व के अनेक देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी कोविड संबंधी सावधानियों का पालन करें। सरकार ने एहतियातन देशभर में कल स्वास्थ्य सुविधाओं के आभासी अभ्यास यानी मॉक ड्रिल करवाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारियां सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल के साथ कोविड तथ्य और सावधानियों पर विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की थी। दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। राज्य में कल कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 8 मरीज जयपुर जिले में रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच सीकर में दुबई से लौटे एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे 7 दिन के लिए घर में क्वारंटीन कर दिया गया है। लंबे समय के बाद कोरोना मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में अमर जवान ज्योति से 167 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी एम्बुलेंस को विभिन्न जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन का भी विमोचन किया।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा है। सभी मौजूदा लॉकर ग्राहकों को नए समझौते के लिए अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा। सभी ग्राहकों को एक निश्चित तिथि से पहले अपने समझौते का नवीकरण कराना होगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर तथा बैंक के साझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है। साथ ही सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 180 दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में सभी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें परीक्षा आयोजन और सतर्कता दलों से जुड़े निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। सुरक्षित स्थान पर प्रश्न पत्र पहुंचाने और वहां से वापस लाने ले जाने तथा निष्पक्ष और गोपनीय रूप से परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों और प्रभारियों को सतर्क किया गया है। श्री अटल ने कहा कि परीक्षा आयोजन से जुड़े सभी कार्मिकों को भी केंद्र में मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन की वीडियोग्राफी भी कराने के लिए सभी केंद्रों पर 2 वीडियोग्राफर नियुक्त रहेंगे। गौरतलब है कि 24 दिसंबर को सुबह की पारी में आयोजित होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। इसे लेकर राज्य भर में अभ्यर्थियों और बेरोजगारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग और ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर कल भीलवाड़ा के आसिंद दौरे पर रहे। उन्होंने कस्बे में भाजपा की जन आक्रोश महापंचायत में भाग लेते हुए कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और बिजली संकट सहित कई मामलों में निशाना साधा। उन्होंने परीक्षाओं में पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में पेपर लीक मामले निरंतर हो रहे हैं। सरकार इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक कैलाश मेघवाल और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समूचे प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर बना हुआ है। राज्य के 7 जिले घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। सीकर सहित समूचे शेखावाटी क्षेत्र में लगातार चल रही ठंडी हवाओं से जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हो गया है। आज फतेहपुर शेखावाटी में पारा फिर से जमाव बिंदु से नीचे चला गया। सवेरे का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और ब्यौरा हमारे सीकर संवाददाता से। जिले में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। कोहरे के साथ चली सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुटा दी है। सीजन में दूसरी बार जमाव बिंदु पर पारा आने से आम लोगों के अलावा पशु पक्षी भी परेशान हैं। कड़ाके की सर्दी से बचने के सभी जतन नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिससे दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है। अब तो आम तौर पर फसलों व वाहनों पर ओस की बूंदें भी बर्फ के रूप में जम गई है। सर्दी ने अब दिन में भी शिकंजा कस लिया, जिससे धूप भी असर साबित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उत्तरी सर्द हवाएं चलने से भरतपुर में भी ठंड परवान पर चढ़ने लगी है। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया है। भरतपुर में बीती रात्रि को तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भरतपुर में बीती रात्रि को तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। सुबह के समय कोहरा भी छाया रहने से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ गया। इसके साथ ही सड़क व रेल मार्ग भी प्रभावित हो गया। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। हालांकि रबी की फसल के लिए ठंड व कोहरा फायदेमंद माना जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सर्दी व शीतलहर का असर बढ़ेगा और तापमान में भी गिरावट आएगी। कृषि विभाग ने भी किसानों को किया है कि आने वाले दिनों में पाला पड़ने की संभावना बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें और अपनी फसलों के किनारे खेतों पर धुआं करें। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इधर सरहदी जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर में भी तेज ठंड से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। राज्य के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक सर्दी का आनंद लेने पहुंचे हैं। वहां न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों के शहादत दिवस पर आज देश में पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। चीन सहित विश्व के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में कल स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉक ड्रिल की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में सभी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सतर्कता के विशेष निर्देश दिए हैं। और समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 1.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।